सो गाइस, इस वीकेंड पीसी ज्वेलर्स में काफी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली और पिछले हफ्ते भी न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव थी कंपनी के रिगार्डिंग। लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट वीक के लास्ट सेशन में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसकी पोजीशन सेल साइड पर थी और एक लेवल, एक ट्रेंड हमने डिस्कस किया था, वहां से गिरावट देखने को मिली है। लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था, छोटा सा क्लिप उसका लेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके छोटे से क्लिप से और उसके बाद खबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड के अंदर 13.10 आपका ट्रेंड टच ही नहीं हुआ सेशन के अंदर, तो उस कंडीशन पर आपका ये फॉल बन जाता है टूवर्ड्स 12.20। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 13.10 अगर कमिंग सेशंस में आपका टच ही नहीं होता तो आपका डाउन ट्रेंड इसमें बन जाता है जो कि आता है 12.20 की तरफ, और आज की कंडीशन आपको यही देखने को मिली। अब ऐसा हुआ क्यों है, कैंडल्स को भी यहां पर समझेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई गेस आपने देख लिया होगा अभी यहां पर क्लिप में, अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगी। रिसेंटली पीसी ज्वेलर्स ने अपने Q2 के नंबर्स बताए। प्रीव्यू एक नंबर का दिया कंपनी ने जहां पे कंपनी का रेवेन्यू में 63% का ग्रोथ बनता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी का ग्रोथ बनेगा रेवेन्यू में। तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की क्या रहेगी, ओपीएम परसेंटेज कैसा होगा, कंपनी का टैक्स परसेंटेज क्या होगा, इन सभी का इवैल्यूएशन हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था। अब इसके साथ में कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी का केपेक्स पर भी आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, मतलब कि हायर केपेक्स भी कंपनी का पॉसिबल है आने वाले टाइम के अंदर, जैसे जैसे कंपनी अपना डेट खत्म करेगी और रेवेन्यूज पर वापस से काम करना कंपनी शुरू करेगी। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है पीसी ज्वेलर्स को लेकर के। अकॉर्डिंग टू अंशुल जैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च है एट लक्ष्मी श्री, इनका कहना है पीसी ज्वेलर्स इस समय एक छोटा फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो कि बुलिश पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो फ्लैग पैटर्न में आपको इस तरह से एक परपेंडिकुलर दिखेगा और इस तरह की कंडीशन रहती है, और उसके बाद एक और फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ आपका बुलिश ट्रेंड चलता है। ठीक है, तो ये था मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न स्टॉक में बन रहा है। 4 डेज के कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। 4 डेज का कंसोलिडेशन कहां पे, 13.10 के पास में, वही था ना आपका ट्रेंड, लगातार वही कंसोलिडेशन चल रहा था। लेकिन आज वहां से गैप डाउन के साथ में आपको गिरावट देखने को मिल रही है टुवर्ड्स 12.20, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रेंड आपका टूटता है तो आप 12-20 के आसपास आ सकते हो। ठीक है, ब्रेकआउट अगर आप 13.75 का देते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, तो आपका स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के सक्सेस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 16 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं आपके पीसी ज्वेलर्स में। तो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश थे, फ्लैग पैटर्न भी यहां पर इन्होंने बताया, लेकिन कहानी उल्टी आज के दिन बही है। वो कैसे, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न मेजर रीजन है, क्योंकि अगर आप कंपनी की खबरें अभी सुनोगे तो खबरें काफी अच्छी। कंपनी ने Q2 के नंबर भी दिए, कंपनी ने अपने कुछ शोरूम्स को रिटेन भी किया है रिसेंटली। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि दिवाली का सीजन है और उस टाइम पर कंपनी अपने शोरूम्स को रिटेन कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू पर भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी Q2 तो कंपनी का प्रॉफिटेबल आने की पोजीशन है ही, कंपनी प्रीव्यू दे चुकी है। Q3 भी कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनना, इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। कोई भी कंपनी अपना कर्जा खत्म कर रही है, अगर कोई भी कंपनी जिसके ऊपर एलिगेशन है, जो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है, इस तरह की कंपनीज पर आपको प्रेशर बहुत देखने को मिलता है। बट जैसे जैसे रिलीफ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर तभी स्काई रॉकेट देखने को मिल जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम रहती है। छोटे छोटे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, लेकिन बल्क डील्स के अंदर बल्क डील्स आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होती देखने को मिलती है ऐसे समय पे जहां पर कंपनी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स कर रही है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है ऐसी कंपनीज में जो कि कर्जे चुका रही है धीरे धीरे करके और कंपनी का बिजनेस ऑन ट्रैक वापस लाने की कोशिश कर रही है, तो आपको हमेशा यह देखना है कि चार्ट क्या कह रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भैया आज आपने खरीदा, कंपनी ने पॉजिटिव अपडेट दे दी कि भैया कर्जा खत्म कर रहे हैं और शेयर आपका रॉकेट हो जाएगा। भैया ये कहानियां सिर्फ और सिर्फ किस्से कहानी, मतलब पिक्चरों में अच्छी लगती है, पिक्चरों में अच्छी लगती है, रियलिटी इससे अलग होती है।
बल्क डीलर्स आएंगे, माल उठाएंगे, बेचेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, आप ही लोग फंसे रह जाओगे। तो बेटर ये है कि कंपनी को समय दो, धीरे धीरे आपका भी प्रॉफिट बनता है तो आप भी उसको चाहो तो निकाल सकते हो, जो भी आपकी पोजीशन, आप जिस तरह से काम करना चाहते हो। लेकिन एटलीस्ट एक रिसर्च करो अच्छे तरीके से कि आपको इन कंपनीज के अंदर किस तरह से काम करना है। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर जाना तो आपको समय भी लगेगा, कई बार 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, या फिर 6 महीने भी। तो उन सब चीजों को इवैल्यूएट करो। अब कंपनी ने कल भी एक खबर दी थी कि कंपनी का साउथ एक्सटेंशन एंड किंग्सवे कैंप जो शोरूम है वो कंपनी ने वापस से रीगेन कर दिया है। 10 तारीख की ये कंपनी की खबर थी। हैंड ओवर कर दिए गए हैं दोनों ही कैंप शोरूम्स कंपनी को। और इसके अलावा कंपनी ने 10 अक्टूबर को एक और खबर दी थी, कौन सी वाली, यस, करोल बाग और नोएडा शोरूम वाली खबर भी कंपनी ने दी थी। और 8 तारीख को भी कंपनी ने अपनी डी-रैट कोलकाता ऑर्डर जो यहां पर किया था, हैंड ओवर टू शोरूम, हैंड ओवर ऑफ शोरूम्स की इन्वेंट्रीज टू पीसी ज्वेलर्स। तो ये सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के शोरूम्स वापस से रीगेन हो रहे हैं, ये पॉजिटिव है। बिजनेस वापस से उठने में भी कंपनी को टाइम लगेगा, उठने दो, अभी कंपनी को उठने दो। गिरावट आती है वहां पर आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी कैंडल, यहां पर हमने डिस्कस किया था कि आपकी सेलिंग कैंडल है, ये था 13.10 का ट्रेंड। और इस तरह की कैंडल अगर फॉर्म होती है तो आप कहीं ना कहीं 12-20 की तरफ जा रहे हो। अब ये कंडीशन तो आपकी क्रिएट हो चुकी है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी यहां पर आपका क्या पैटर्न बन रहा है, आपका क्या एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बन रहा है भैया, बिल्कुल ही यस। किसी भी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में एक बेस होता है, जैसे कि ये वाला बेस 12.20, जो कि हम पिछले 2 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, 2-4 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं। 12.20 और 13.10, ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। आपका एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बन रहा है जिसमें गिरते रिस्ट्रिक्शन होते हैं और एक बेस आपका बना रहता है, जो कि अभी के केस में 12.20 है। अगर आपको बड़ा ब्रेकआउट चाहिए यहां से तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं। यहां पे कभी भी आपका इस तरह से डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बन रहा हो किसी भी स्टॉक के अंदर, वहां पर आपको बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता है, बार बार रिजेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन सपोर्ट यानी कि बेस जो है आपका एक ही रहेगा, बेस जो है एक ही रहेगा। जैसे कि 12.10 ये आपका बेस है। बेस कब टूटते हैं, जब आपका ये डायगोनल ना बन रहा हो बल्कि आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बन रहा हो, तब आपके बेसिस टूटते हैं। यानी कि अगर 12.10 टूटता है तब आप एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में एक्सटेंड होते हो और इस डायगोनल के नीचे आप और प्रेशराइज होगे। तो अगर आपको कभी भी डायगोनल के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए तो यस, आपको एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत पड़ती है जिसकी क्लोजिंग इस डायगोनल के ऊपर बने। ठीक है, तो ये कंडीशन से अभी पीसी ज्वेलर्स के अंदर इस तरह की सस्टेनेबिलिटी आपकी बननी जरूरी है ब्रेकआउट्स के लिए। अगर नहीं बनती है तो यस, आप एक डायगोनल के प्रेशर में चल रहे हो। तो ये कंडीशन से पीसी ज्वेलर्स में आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा। VRNISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।